नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यूपी पुलिस का जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो आप लोगों से यही बात करने वाला हूँ कि भाई मेरा जो एग्ज़ाम हुआ वो किस तरीके से हुआ, कैसा हुआ है और कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। देखो, जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार बन रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं भाई जितना मैंने एक्सपेक्टेड था, यानी RWA से जब मैं टेस्ट लगाता था, टेक्स्ट बुक से जब मैं टेस्ट लगाता था तो मेरा काफ़ी ज़्यादा स्कोर बनता था। क्योंकि भाई जो मानसिक अभिरुचि थी और UPG के काफ़ी क्वेश्चन आते थे हैं और उनकी मैंने खूब अच्छी तरीके से तैयारी करी, बहुत मेहनत करी उस फील्ड में, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, बहुत ज़्यादा क्लासेस ली। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि भाई उनके तो क्वेश्चन आ ही नहीं। आप लोगों को पता होगा यू मानसिक अभिरुचि तो बिल्कुल ही खत्म हो गई 100%। एक आध दो क्वेश्चन मिल रहे थे तो UPG के एक आध क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहे थे। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन आते थे वो 18 क्वेश्चन के लगभग आते थे मैथ के, और उसमें से भी मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते थे पहले। 2018-19 के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 18-20 क्वेश्चन आते थे, उनमें से 16-17-18 क्वेश्चन, तो 16-17 क्वेश्चन तो इजीली हम कर लेते थे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, काफ़ी जो लेवल है वो मैथ का लेवल भी काफ़ी अच्छा कर दिया है। स्टार्टिंग के 23 की 23 तारीख की जो शिफ्ट थी उनमें ठीक ठाक मतलब मैथ था, लेकिन इसमें जैसे ही 24 हुआ, 25 की जो शिफ्ट हुई है उनमें अच्छा खासी जो मैथ की संख्या आने वाली, मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो 27-28 तक क्वेश्चन पहुंच गए हैं। हमारी शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो जब मैंने हिंदी से स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से मैं उसको कर रहा था। काफ़ी क्वेश्चन भी सही हुए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो गई मेरी, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जैसे कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, तो उसको मैंने क्या किया, जब मैं उसको कर रहा था तो एक बार में मतलब उसका आंसर नहीं आया। उसको पढ़ने के बाद आंसर नहीं आया तो मुझे लगा कि भाई एक तो अंडरलाइन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अंडरलाइन अंडरलाइन के मतलब उस प्रतिस्थापित करने के बाद क्या आएगा, तो उसको मैंने उसको पढ़ लिया। मैंने सोचा कि भाई हिंदी में क्या है, हिंदी में तो यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मतलब ये सही वाक्य बताना है, इसमें कौन सा सही है। तो उसी के मैंने ध्यान दे दिया कि इसमें अंडरलाइन है, अंडरलाइन वाला जो ऑप्शन था वो देखना था, ठीक है। उस वजह से मेरा गलत हो गया। ऐसे ही रीजनिंग में हुआ था। रीजनिंग में उसके हिंदी के बाद मैंने तुरंत रीजनिंग स्टार्ट करी थी, रीजनिंग करी मैंने उसके बाद। तो रीजनिंग में भी अच्छा खासा अच्छी तरीके से मैं कर रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आते जा रहे थे, कुछ टफ भी क्वेश्चन थे उस शिफ्ट में। रीजनिंग अच्छी खासी रीजनिंग थी, ठीक है, 2050 फर्स्ट शिफ्ट में। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैं छोड़ रहा था, मतलब मुझे लग रहा था भाई एक तो C D वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने देख के ही मैं शायद हो सकता है इसमें कुछ अलग सीरीज है, कुछ अलग सी सीरीज है, तो मैंने उसको छोड़ दिया कि बाद में करूँगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन थे। एक डायरेक्शन वाला भी, मतलब जो 9:30 बज के कुछ ऐसे मिनट पर घड़ी वाला क्वेश्चन था, वो भी मैंने वो गलत हो गया था मेरा। तो बहुत कई जो मिस्टेक्स थी, कई जैसे रीज। फिर उसके बाद मैंने GS करी, तो GS में भी कुछ जो इजी क्वेश्चन थे, जैसे हिंदी में भी एक अली और अली वाला क्वेश्चन था, उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गया था, वो भी मेरा गलत हो गया। और रीजनिंग में भी फिर उसके बाद GS करी, तो GS में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब कभी मैं ज़िंदगी में कभी भी उनको गलत नहीं कर सकता था, लेकिन वो भी गलत हो गए मुझसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जितना मतलब जितना हमने पढ़ा है वो सारा हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए, ऐसा नहीं हो पाया। वो जितनी चीज़ें हमने वहाँ पे मतलब बाहर आके तो मैं आराम से उसमें से 110 या 115 क्वेश्चन ईजिली कर पा रहा था, लेकिन तब मेरा दिमाग मतलब पता नहीं कैसे अपसेट सा हो गया और टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाया। मैथ के क्वेश्चंस पे जब मैं आया तो काफ़ी टाइम निकल चुका था, यानी कि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट के लगभग बची हुई थी मैथ के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी में फिर मैंने उन्हें किया, तो फिर जो ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे वो नहीं कर पाया, 7-8 क्वेश्चन में कर पाया। उसके बाद मेरे जो क्वेश्चंस थे वो छूट गए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी मुझे लग रहा था कि नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, मैथ की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि भाई हमने तो गलती कर दी कि मैथ की प्रैक्टिस हमारी कम हुई, क्योंकि हमने मानसिक मानसिक अभिरुचि और हिंदी के चक्कर में, क्योंकि मैथ थोड़ी सी उस तरीके से हमारी ठीक थी भी नहीं, और हमने सोचा भाई 18-17-18 क्वेश्चन आएंगे तो ईजिली हम टैकल कर लेंगे उनको, और ठीक है। तो फिर मैं काट पट के मैंने 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। 122 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, उसमें से अब मैंने जब
3-4 दिन हो गए तो मिलाए मुझे, तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इसमें से 4-5 क्वेश्चन ही गलत होंगे। लेकिन घर आते आते जब मैंने मिलाया क्वेश्चंस को मिलाया तो बाद में पता चला कि भाई इसमें से 24 क्वेश्चन गलत हो गए। समझ रहे हो? 24 क्वेश्चन, 122 में से 24 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। 98 क्वेश्चन बचे। 98 क्वेश्चनों में से फिर मैंने माइनस मार्किंग करी तो मेरे 92 क्वेश्चन बचे हुए, 92 क्वेश्चन बचे हुए हैं। यानी 92 क्वेश्चन यानी 9 दूनी 18 यानी 184 नंबर, 184 मार्क्स मेरे बने हुए हैं ओबीसी से। तो उम्मीद है कि शायद कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, हो जाए। लेकिन हो या ना हो वो तो अलग बात है। वो तो भाई मैंने जितना मेरा 100% मैंने दिया अपना, बाकी बोर्ड के ऊपर है। बोर्ड कितना जो कट ऑफ कितनी लगेगी और नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, ठीक है, वो तो उनके ऊपर है। लेकिन भाई मैंने रनिंग भी चालू कर दी है। तो रनिंग आप लोगों के भी अगर ओबीसी में अगर आप लोगों के 180 यानी 180 के लगभग आप लोग बन रहे हैं, 180 से ऊपर, तो आप लोग रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो कि ठीक है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या ऑप्शन है भाई? कुछ ऑप्शंस है? एक ही ऑप्शन है कि भाई तुम दूसरी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, साथ ही साथ रनिंग भी करते रहो। खुदा ना खास्ता आप लोग मेरिट में आ गए तो फिर उसके बाद भाई किससे रोना रोगे कि भाई अब क्या करें, जब रनिंग ही नहीं लगेगी फिर क्या करोगे? तो इसलिए रनिंग करते रहो। मैं भी रनिंग कर रहा हूँ। और जनरल वालों को तो आप लोगों को पता ही है कि 195 के लगभग अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली अपनी तैयारी चालू कर दो, ठीक है। 190 के लगभग भी बन रहे हैं तो भी कर दो, अच्छी तरीके से तैयारी करो। और दूसरे जैसे एसएससी जीडी की जगह आ गई है, वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर देना और उसकी भी तैयारी करते रहना। बाकी बीएसएफ एचसीएम की जगह आप लोगों ने डाला युवा फॉर्म, उसकी भी प्रिपरेशन करते रहो। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो जिनको भी आप लोग, यूपी एसआई की भी जगह आने वाली हैं, एसआई की, तो आरपीएफ की भी जो है एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप लोग तैयारी करते रहो, साथ साथ रनिंग भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर बाद में पछताना पड़ेगा कि भाई रनिंग हमसे, अगर रनिंग नहीं हुई, मेरिट में नाम आ गया, रनिंग नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा पछताने वाली बात होगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।